नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विजय दिवस पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना का जताया आभार। वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा देश को सेनाओं पर गर्व। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज देवघर में खतियानी जोहार यात्रा, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आज 2 दिवसीय धनबाद दौरे पर आएंगे केंद्रीय कोयला सचिव अमृत लाल मीणा। एना कोलियरी का करेंगे निरीक्षण। झरिया मास्टर प्लान की करेंगे समीक्षा। और स्पेन में विमेन नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत की जीत के उपलक्ष्य में आज विजय दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया। 1971 के युद्ध के दौरान सेना की असाधारण वीरता को याद करते हुए राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि सैन्य कर्मियों का अद्वितीय साहस और बलिदान प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 1971 के मुक्ति संग्राम में अपनी सशस्त्र सेना के साहस और हौसले को हमेशा याद रखेगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित किया। भारतीय सेना का आभार व्यक्त करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने एक संदेश में कहा कि राष्ट्र आज भारतीय सेना के अनुकरणीय साहस, वीरता और बलिदान को नमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1971 का युद्ध क्रूरता पर मानवता की विजय का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश को सेनाओं पर गर्व है। विजय दिवस पर जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित शहीद स्थल पर पूर्व सैनिक समिति द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उस युद्ध में भाग लेने वाले रणबांकुरों को सम्मानित किया गया। पूर्व सैनिकों ने इस अवसर पर खुशी मनाते हुए मिठाइयां बांटी। पूर्व सैनिक वरुण कुमार ने बताया कि इस विजय दिवस को वे लोग इसलिए और उत्साह से मना रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी ये जाने कि 16 दिसंबर को हमने कैसे जीत हासिल की थी, कैसे महज 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हथियार डालने के लिए विवश कर दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज देवघर में खतियानी जोहार यात्रा के साथ कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री सोरेन देवघर और गोड्डा जिले की विकास योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। वहीं बाबा मंदिर में पूजा करने को लेकर भी तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 1932 के खतियान के आधार पर आदिवासियों और मूल निवासियों का हक दिलाने के लिए कानून बनाया गया है। इधर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा को लेकर जगह जगह पुलिस बल और दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की आधिकारिक साइट g@gmain.nta.nic.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहला सत्र अगले वर्ष जनवरी में और दूसरा अप्रैल 2023 में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा 13 भाषाओं में होगी। गढ़वा जिले में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 8 से 12 तक की सभी छात्राओं को जोड़ने का लक्ष्य है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कक्षा 8 से 12 तक के सभी छात्राओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं से आवेदन लिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने इसके लिए 41,005 का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसमें 15 दिसंबर तक लक्ष्य से अधिक 41,815 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जिला प्रशासन का प्रयास है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की अर्हता रखने वाली एक भी छात्राएं इस योजना से नहीं छूटे। इस कार्य की सफलता के लिए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को हर 3 दिन पर बीडीओ और सीओ के साथ वीसी करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही आवेदन आते ही चेक लिस्ट बनाने का कार्य भी शुरू कर देना है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
कोडरमा में बरही से जेजे कॉलेज तक NH 31 के 4 लेन निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस निर्माण कार्य की आड़ में पहाड़ों को तोड़कर पत्थरों को बिहार भेजा जा रहा है, जिससे झारखंड सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है। विधानसभा के समिति सदस्य के रूप में कोडरमा पहुंचे बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने इस मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जवाहर घाटी में इन पहाड़ों को तोड़ने के लिए RKS कंपनी द्वारा न तो किसी तरह का लाइसेंस लिया गया और न ही पत्थरों के परिवहन के लिए खनन विभाग की ओर से चालान जारी किया गया था। पिछले दिनों जिला प्रशासन ने इन पत्थरों को तोड़े जाने के आरोप में RKS कंपनी से 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना भी वसूला था। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जुर्माने के साथ पहाड़ काटने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अगर पहाड़ों को फिर से तोड़ा जा रहा है तो एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गुमला जिले में धान अधिप्राप्ति को लेकर रायडीह प्रखंड स्थित लैंपस में केंद्र का उद्घाटन किया गया। कुल 26 लैंपस का चयन धान अधिप्राप्ति के लिए किया गया है। ब्यौरे के साथ हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिले में धान अधिप्राप्ति को लेकर रायडीह प्रखंड स्थित लैंपस में केंद्र का उद्घाटन करते हुए जिला उपायुक्त सुशांत गौरव ने लैंपस की क्षमता तथा वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी लेते हुए धान की नमी परीक्षण और वजन करने वाले मशीन की जांच की। धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला में लगातार किसानों का निबंधन कार्य चलाया जा रहा है। कुल 26 लैंपस का चयन धान अधिप्राप्ति के लिए किया गया है। इस वर्ष धान का MSP साधारण किस्म के लिए 2040 रुपए व बोनस 10 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं ग्रेड A किस्म के धान के लिए MSP 2060 रुपए व बोनस 10 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय कोयला सचिव अमृत लाल मीणा आज BCCL के 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद आएंगे। इस दौरान एना कोलियरी में आग के बीच हो रहे कोयला उत्पादन का व्यू प्वाइंट से अवलोकन करेंगे। वहीं झरिया मास्टर प्लान की प्रगति पर BCCL और जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह, BCCL CMD समीरन दत्ता भी मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है कि लोग चीन की संदिग्ध ऐप्स के शिकार न हों। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 7 महीनों में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भारतीय रिजर्व बैंक, उनके मंत्रालय के अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ इसकी जांच के लिए कई बैठकें की हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई भी की जा चुकी है। भारत ने कल परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल रात्रि परीक्षण किया। ये मिसाइल पूरी सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अग्नि मिसाइल श्रृंखला में यह नवीनतम रात्रि परीक्षण कल शाम ओडिशा के समुद्र में APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। स्पेन में विमेन नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। कल पूल B के अंतिम मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत के लिए दीप ग्रेस 1 और गुरजीत कौर ने 1-1 गोल दागे। भारत ने पहले मैच में चिली को 3-1 से और दूसरे मैच में एशियाई चैंपियन जापान को 2-1 से हराया था। दक्षिण अफ्रीका 3 से हारने के साथ साथ पूल B में सबसे नीचे रहा। दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान स्पेन का मुकाबला जापान से होगा। फाइनल शनिवार को खेला जाएगा। विमेन नेशंस कप की विजेता टीम को 2023-24 हॉकी प्रो लीग में सीधे प्रवेश मिल जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। विजय दिवस पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना का जताया आभार, वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा देश को सेनाओं पर गर्व। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज देवघर में खतियानी जोहार यात्रा
कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज 2 दिवसीय धनबाद दौरे पर आएंगे केंद्रीय कोयला सचिव अमृतलाल मीणा। एना कोलियरी का करेंगे निरीक्षण। झरिया मास्टर प्लान की करेंगे समीक्षा। और स्पेन में विमेन नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।